हेलो दोस्तों, मैं संदीप बघेल स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 फॉर क्लास 9th फ्रॉम नंबर सिस्टम, है ना। इसमें भी कुछ आइडेंटिटीज मैं आपको पहले बता देता हूं। आइडेंटिटीज का मतलब ये होता है कुछ फॉर्मूले होते हैं जो उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को सॉल्व करने के टाइम पे प्रयोग होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी रूल्स हैं जो आपको आने चाहिए। जैसे ये पहला है यानी कि ए पे घात m गुणा ए पे घात n इक्वल टू, हम क्या करते हैं, अगर ऐसा कोई संख्या है कि जो बेस है वो सेम है और जो पावर है, जो घात है, वो अलग अलग है, तो उसको हम जोड़ देते हैं। जैसे कहीं लिखा है 2 पे घात 3 गुणा 2 पे घात 7, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पे घात 10। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों घातें जुड़ जाती हैं। 3 + 7 हो जाएगा। 3 + 7 का मतलब 2 पे घात, ये कितना हो जाएगा, 2 पे घात 10 हो जाएगा। ठीक है ना। ये पहली प्रॉपर्टी है। हमेशा याद रखना कि अगर बेस सेम है, ये आधार सेम है और घात अलग अलग हैं, तो वो आधार एक हो जाता है और दोनों घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है। दूसरी आइडेंटिटी है ये, यानी कि ए पे पावर m है, ए पे घात m है और उसकी भी होल घात n है। जैसे कहीं लिखा है 2 पे पावर 2 और पूरा उसके ऊपर पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 2 गुणा 3 इक्वल टू 2 पे पावर 6। यहाँ पे यानी उसमें गुणा हो जाता है, जो पावर होती है और जो ब्रैकेट के बाहर पावर होती है, यानी घात के ऊपर घात होती है, उसका गुणा हो जाता है, तो 2 के पावर 6 हो जाता है। ठीक है, ये गुणा हो गया। आपको गुणा में दिख रहा है mn है, इसका मतलब गुणा है वो। ठीक है, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा है। तीसरी है a पे घात m बटे a पे घात n। तो जब गुणा होता है, जैसे a पे घात m गुणा a पे घात n, तो जुड़ जाते हैं। ऐसे ही जब भाग होता है तो घात घट जाती है। जैसे कहीं लिखा है 2 पे घात 7 बटे 2 पे घात 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पे घात 7 माइनस 3, यानी 2 पे घात 4। ये हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी ये एक्सरसाइज, ये कुछ आइडेंटिटीज है, आपको याद रखनी पड़ेगी। चौथी आइडेंटिटी है, वो भी आपको बता देता हूं कि a और b, यहाँ दोनों संख्याएं अलग अलग हैं। आप देखो, अभी तक a था हर जगह, यहाँ अलग अलग है। a अलग है, b अलग है। a होता तो सेम संख्या हो जाती। तो कहीं लिखा है किसी एक संख्या पे घात यहाँ पे दोनों सेम है, बेस अलग अलग होगा, घात सेम है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, जैसे कहीं लिखा है 2 पे घात 2 और गुणा 3 पे घात 2, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा कर लो। ठीक है, घात सेम है तो गुणा हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 पे घात 2 ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये हो जाएगा, तो इसको याद रखना आप। नेक्स्ट है, कहीं अगर लिखा है a पे घात 0, इसका मतलब होता है 1। किसी भी संख्या पर, आप ये मान लो, किसी भी संख्या पर अगर 0 घात आ गया, जैसे किसी भी संख्या पर अगर 1 घात है, इसका मतलब वही संख्या है। a पे घात 1, इसका मतलब a। 10 पे घात 1, इसका मतलब 10 हो गया। ठीक है, लेकिन अगर a पे घात 0 है तो ये a नहीं रहेगा, फिर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 10 पे घात, कहीं 10 लिखा है और 10 पे घात 0 है, तो इसका मतलब है ये 1 है, 10 नहीं है। फिर ना 10 है ना 0 है। आप सोचो 10 पे घात 0 हो गया तो 0 भी नहीं है। किसी भी संख्या पर अगर 0 का पावर हो जाता है, 0 की घात होती है, तो वो संख्या 1 मानी जाती है। ठीक है, क्लियर। नंबर 1.6 का पहला क्वेश्चन है फाइंड, और ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, यानी इनकी वैल्यू पता करनी है। तो पहला ही जो क्वेश्चन है वो है 64 पे पावर 1.2। ठीक है, अब 64 पे पावर 1.2 है। 1.2 अगर 1/2 घात है किसी संख्या के ऊपर, इसका मतलब होता है कि वो उसका वर्गमूल है, वर्गमूल पूछ रहा है। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 64 का अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट लिख सकते हैं, यानी कुछ नहीं लिखा है, ऐसे अंडर रूट लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यानी वर्गमूल पूछ रहा है। अगर 1/2 किसी संख्या पे घात है तो वो उसका वर्गमूल होता है, वर्गमूल पूछता है। ठीक है, तो 64 है। 64 का वर्गमूल कैसे पता करोगे?
वर्गमूल आपको पता है, वर्गमूल निकालने के लिए हम फैक्टर करते हैं, ठीक है। कैसे फैक्टर कि 64 का हम फैक्टर करेंगे, 2 से काटा 32, फिर 2 से काटा 16, फिर 2 से काटा 8, फिर 2 से काटा 4, फिर 2 से काटा 2 और 2 आया, और फिर 2 से काटा 1 आया, ठीक है। तो जोड़े कितने हुए? 1 2 3। जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इस तरह से हम इनके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं और 2 2 के जोड़े बनाते हैं। सेम संख्या, जैसे मान लो 2 2 एक जोड़ा हो गया, 2 2 2 एक जोड़ा हो गया, 2 2 एक जोड़ा, तो इनका एक जोड़े में 2 आया, दूसरे जोड़े में 2 आया, तीसरे जोड़े में 3 आया, इनका गुणा कर लेते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना? 8। इसका आंसर कितना आ गया? 8 आ गया, ठीक है। ऐसे ये आप कर सकते हो, ठीक। ऐसे आप आंसर निकाल सकते हो कि पहले किसी संख्या के गुणनखंड करो, आगे भी चलो अभी करके दिखाएंगे, है ना। तो ये आपका आंसर आ गया 8, यानी 64 का। अगर आपको डायरेक्ट याद भी है तो याद करके भी लिख सकते हो, क्योंकि 8 8 64, 8 8 64, 8 8 जा 64, है ना। ऐसे आप कर सकते हो, या इसको एक ऐसे भी लिख सकते हो कि जैसे आप इसको लिख सकते हो, आपको पता है 8 8 जा, है ना, 8 8 जा 64, 8 × 8 लिख दिया। अब अगर अंदर 2 8 हैं, वर्गमूल लगा है, एक जोड़ा है, तो एक बाहर आ जाता, तो एक बाहर हमने निकाल लिया, ठीक है। ऐसे होता है। मान लो कहीं लिखा है a × a, ऐसे लिखा है और वर्गमूल चढ़ा है, तो अगर ये a × a है तो एक a बाहर आ जाता है, वर्गमूल हट जाता है, ऐसे। तो ऐसे ही आपने क्या किया, आप इसको 8 × 8 लिख सकते हैं और 8 बाहर आ जाएगा। तो कुछ आइडेंटिटीज आपको याद रखनी होती हैं। 1.2 का मतलब है कि वर्गमूल है। वर्गमूल को हम ऐसे, अगर आपको डायरेक्ट पता है 8 8 जा 64, तो ऐसे लिख दो और 8 बाहर निकाल लो, या फिर अभी जो आपको प्राइम फैक्टर बताए थे वैसे गुणनखंड कर लो और 2 2 के जोड़े बनाओ, उनका गुणा कर लो और आंसर आ जाएगा। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 32, ठीक है। 32 पे पावर 1.5। तो यहाँ क्या है, 32 का आप प्राइम फैक्टर करो, 32 का 2 से करोगे तो ये 16 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे तो ये 8 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे तो ये 4 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे तो ये 2 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आप इस पे देखें 1 2 3 4 5, ये 2 का गुणा कितने बार? 5 बार हुआ। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पे पावर 5, 2 पे घात 5, यानी 1 2 3 4 5, 5 बार अगर ऐसे हमने प्राइम फैक्टर करें, 5 बार लिखा है, 1 बार 2, 2 बार 2, 3 बार 2, 4 बार 2, 5 बार 2, तो हम 2 पे घात 5 ही लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो 2 पे अब हम क्या हो गया, 32 को हम 32 को 2 पे घात 5 लिख सकते हैं, तो 2 पे घात 5 लिखें और ये लिखें कितना 1/5। अभी आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, यहाँ पे मैंने एक आइडेंटिटी आपको बताई थी, पे a पे घात m और उसके ऊपर n, तो क्या हो जाता है, a पे घात m गुणा n हो जाता है, ठीक है। mn बताया था, तो इसका भी गुणा हो जाएगा। तो ये गुणा कैसे होगा, 2 पे घात 5 गुणा 1/5, ठीक है। तो ये गुणा हो गया, तो 1/5 ये बट्टे में, इससे ये 5 कट गया। अब क्या हुआ, 2 पे घात 1, 2 पे घात 1 का मतलब होता है 2, आंसर आ गया 2, ठीक है। ये बहुत ही इजी होता है, जब तक आप आइडेंटिटी नहीं समझोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। हमने क्या किया, 32 पे 32 पे घात 1/5 था, हमने क्या किया, उसके प्राइम फैक्टर किए तो देखा कि ये 2 2 से 5 बार कट रहा है, तो 2 की घात 5 हो गया। 2 की घात 5 हमने यहाँ लिख ली, ऊपर से 1/5 जो घात दिया था उन्होंने वो लिख लिया। और आइडेंटिटी हमें पता है कि घात के ऊपर अगर घात होती है या घात के ऊपर घात आ रही तो आपस में उनका गुणा हो जाता है, तो हमने गुणा किया। अब कहीं पे गुणा ऐसे आ रहा है 5 गुणा 1/5, तो आप क्या करोगे, इसको इससे काट दोगे, 1 बचेगा। तो हमने काटा, 1 बचा, और 2 पे पावर या किसी की पावर 1 होती तो उसका कोई अंतर नहीं होता, सेम आंसर आ जाता, तो आंसर आ गया 2, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट है थोड़ा सा, ये वाला तो आप खुद करेंगे,
ये तीसरा जो क्वेश्चन है, ये तीसरा वाला है, इसके आप प्राइम फैक्टर करना। जैसे अभी 32 के करे हैं, तो 32 के करे हैं, फिर देखना कि वो इस पे 5 पे घात 3 आ जाएगा। ठीक है, 5 पे घात 3 आ जाएगा। तो जैसे घात के घात अभी जैसे यहां गुणा किया था 1/5 का 5 में, ऐसे ही 3 का 1/3 में करोगे, कट जाएगा। आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करके और इसका फोटो खींच के मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे। मैं देखता हूं कितने हमारे ऐसे दोस्त हैं, ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसका फोटो मुझे क्या करेंगे आप कमेंट बॉक्स में भेजेंगे मुझे, या आप लिख के कैसे आपने किया वो मुझे कमेंट बॉक्स में भेजें। ये इसका आंसर मुझे आपसे चाहिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको नहीं करा रहा हूं। ठीक है।